नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ओके, इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स मेनली हम लोग जो फंडामेंटल रूल्स हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, है ना, उसका प्रयोग करेंगे, है ना। ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जिनको हम लोगों ने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। ओके, सो बेसिकली हम लोग यही फंडामेंटल रूल्स का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे व्यूअर्स वो है a प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो इन दो टर्म्स को देखिए। अगर यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास एक कॉमन टर्म है, डैट इज ए। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉमन टर्म को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल यहाँ पर ये जो 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू 1 से इक्वल ले लेंगे प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, डैट इज ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। ओके, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिया है ना 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, उसी प्रकार से 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये 1 से इक्वल होता है। आपके मन में डाउट होगा कि भैया ये कैसे हो जा रहा है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि ये कैसे होता है, बट आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखिए जनरली बी जो है इसका दो पॉसिबल वैल्यूज़ है, एक 1 और 0। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग है ना, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बी का दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएगा 1 और 0, है ना। उसी प्रकार से 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो चलिए 1 प्लस, मान लीजिए कि बी का वैल्यू हम लोग फिलहाल 1 ले रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 आ रहा है। उसी प्रकार पर प्यारे व्यूअर्स 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, चलिए अब बी का वैल्यू 0 ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, क्या करिए, बी का वैल्यू 0 ले लीजिए, तो बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो दोनों ही केस में देखिए वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल है, ठीक है, जो फंडामेंटल रूल्स पर बेस्ड है। हम लोग इसको इसलिए लिए हैं ताकि आप कुछ कुछ रूल्स को याद रख सकें, ताकि ईजिली आप कहीं पर भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो आप उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर सके, है ना, यूज़ कर सके। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए बी सी ब्रैकेट ए बी सी प्लस 1। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ओके, मेरे प्यारे व्यूअर्स आप इसको दो प्रकार से सॉल्व कर पाओगे। चलो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो इसका मेथड है या प्रकार टाइप उसको यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, ए बी सी को इन दोनों टर्म से। तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी प्लस ए बी सी, ठीक, क्लियर है। चलिए प्यारे व्यूअर्स अगर हम लोग ऐसा करें, ये जो ए बी सी है इसको एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें तो, है ना, आसान होगा। तो यहाँ पर ए बी सी है ना, मल्टीप्लाई में है तो y मल्टीप्लाइड बाय y। अब ये क्या है, फंडामेंटल रूल है जो हमें कहता है अगर कहीं पर दो वेरिएबल्स, दो आइडेंटिकल वेरिएबल्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वही उसका रिजल्ट आता है, दैट इज y डॉट वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ए बी सी डॉट ए बी सी है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी। ओके, और प्लस में भी क्या है, ए बी सी, ठीक। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स जैसा कि हम लोगों ने ए बी सी को क्या लिया था, y, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल y प्लस वाई अर्थात दो सिमिलर, ओके, वेरिएबल्स का या यूं कहिए दो सिमिलर टर्म्स का जो सम होता है वो, है ना, उन्हीं सिमिलर टर्म से इक्वल होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में कहा था y डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, उसी प्रकार यहाँ क्या है, a डॉट ए इज इक्वल टू ए, और यहाँ है y प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, है ना, और यहाँ पर देखिए a प्लस ए इज इक्वल टू ए, है ना। सो बेसिकली यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल रूल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ए बी सी प्लस ए बी सी है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी सी, है ना। तो आपको इतना नहीं दिखाना, आपको अगर कहीं पर ए बी सी प्लस ए बी सी है तो डायरेक्ट यूज़ कीजिए। ओके, अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है इस केस में, इसके लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये देख लीजिए, ए बी सी ब्रैकेट ए बी सी प्लस 1। यहाँ पर देखिए अगर हम लोगों ने जैसा कहा कि चलिए ए बी सी को क्या करें, वाई ले लें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए इसको वाई लेके ही काम करते हैं, वाई प्लस 1, ठीक। अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे ब्रैकेट वाले को, y प्लस 1 को, क्योंकि y का तो दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा ना, 1 और 0। इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा, y प्लस
1 का, ठीक है। दैट इज ये y से y डॉट 1 से इक्वल हो जाएगा, अर्थात y से, और y किससे इक्वल है, a b c से। देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है ना। सो बेसिकली आपको यहाँ कुछ ही वैसे रूल्स हैं जिनको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है। a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आइए इसमें देखिए, अगर हम लोग a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट को ब्रैकेट में ले लें, है ना, यहाँ पर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इसको ब्रैकेट में ले लें, ओके, तो यहाँ पर एक लॉजिक मिल रहा है। क्या लॉजिक मिल रहा है? लॉजिक ये मिल रहा है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जब भी हम लोग a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो a का दो पॉसिबल वैल्यूज 1 और 0, ठीक। तो मान लीजिए कि a का वैल्यू हम लोग क्या लिए 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 0 हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट, है ना, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो चलिए इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी प्रकार मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग a का वैल्यू 0 ले ले, क्या ले ले, 0 ले ले, ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1, चलिए वैल्यू 1 आ रहा है ना। दोनों ही केस में क्या आ रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है। अर्थात अगर कहीं पर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका वैल्यू 1 से इक्वल होता है। ये भी क्या है, फंडामेंटल रूल है। तो 1 प्लस बी प्लस सी, ओके, ये क्या है, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, दिस इज अ फंडामेंटल रूल। उसी प्रकार से एक और फंडामेंटल रूल होता है, a डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये 0 से इक्वल होता है। ये भी क्या है, एक फंडामेंटल रूल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1 प्लस बी है, तो चलिए भैया दोनों को साथ में ले लीजिए, तभी तो यहाँ पर कुछ लॉजिक बनेगा, है ना। अब 1 प्लस बी है, हमने क्या कहा भैया जी, b का दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, चलिए अगर b का वैल्यू हम लोग 1 ले ले तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। अगर b का वैल्यू 0 ले ले तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 1 होगा, ठीक है, 1। सो 1 प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, ओके, है ना। 1 प्लस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर भी आपको बताया था इस चीज़ के बारे में, डेट इज़ 1 प्लस ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। उसी प्रकार से 1 प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब आप थोड़ा इसको भी सॉल्व करो, 1 प्लस सी को भी सॉल्व हो जाएगा, है ना, ये भी सॉल्व होगा ना। अगर सी का वैल्यू हम लोग सी का दो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा, 1 और 0, है ना, अकॉर्डिंग टू 1 प्लस बी, 1 प्लस सी भी जो है 1 से इक्वल हो जाएगा। ये फंडामेंटल रूल है, 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1, है ना। उसी प्रकार से ये क्या है, फंडामेंटल रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ऐसा किया। सो 3 का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी। चलिए आइए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर क्या है, ए है, चलिए ठीक है। इधर क्या है, बी, है ना, ये है, और यहाँ पर है सी और सी, ठीक। अब अकॉर्डिंगली फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग ए डॉट ए क्या होता है, ए से इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, ए डॉट ए ही तो है, तो चलिए इसको ए भी लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर बी डॉट बी है, फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग आप उसको बी ले सकते हैं, और यहाँ पर सी और सी है तो इसको सी ले लीजिए सिर्फ। समझ पा रहे हैं, है ना। फंडामेंटल रूल का प्रयोग किया हम लोगों ने। अगर दो सिमिलर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो भैया उस एक टर्म को आप यूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास वाई है तो आप इसको वाई ले लीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल रूल, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों को आप ब्रैकेट में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ए बी और ए बी है ना, दो सिमिलर टर्म्स का सम है, ए बी प्लस ए बी ब्रैकेट प्लस बी सी। अभी हम लोगों ने आपको बताया दो सिमिलर टर्म्स का, है ना, जो बाइनरी एडिशन होता है वो सिमिलर टर्म से इक्वल होता है, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल रूल है। हम लोगों ने यहाँ पर भी आपको देखा है, ए यहाँ पर है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग ए बी को एक सिंगल वेरिएबल मान लें, मान लीजिए कि इसको हम लोग सी मान लेते हैं ए बी को, ठीक है, तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा, सी से इक्वल होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी से इक्वल प्लस बी सी। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड, है ना, सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप कहोगे बी तो कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने बी को बाहर निकाल दिया, है ना, तो ए प्लस सी के लिए क्या कुछ लॉजिक है आपके पास, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा हम लोगों को, है ना। सो इसको हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे लॉजिकली। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो है 5th का, डेट इज ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस सी, कुछ इस प्रकार का, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे, क्योंकि यही है जो हमें कुछ लॉजिक दे पाएगा,
है ना, क्योंकि हम लोग लॉजिकल सिस्टम में बात करते हैं भैया, बाइनरी नंबर्स में, है ना। तो b क्या है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लीजिए, a प्लस 1 आ रहा है प्लस a प्लस सी। अब 1 प्लस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से इक्वल, है ना, हम लोग देखते आ रहे हैं फंडामेंटल रूल, है ना। 1 प्लस a का वैल्यू क्या है, 1 से इक्वल है, तो भैया जी इसको 1 कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका b प्लस a प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, यहाँ पर ए बी प्लस बी बी प्लस सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा करिए, यहाँ पर ये बी बी को बी ले लीजिए, है ना, क्योंकि बी डॉट बी है ना, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल ए डॉट ए क्या होता है, ए से इक्वल होता है। उसी प्रकार इसके जगह अगर बी डॉट बी होता तो बी से इक्वल होता, तो हम लोग डायरेक्ट ले लिए। ओके, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब यहाँ देखिए भैया, ए बी को तो आप रहने दीजिए इसी प्रकार से। ऐसा करते हैं कि इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को, है ना। अब अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने आपको क्या कहा कि अगर कहीं पर भी है ना बी, मतलब चलिए इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका वैल्यू जो है ना ये 1 से इक्वल होगा, है ना। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस चीज़ को देखा था कि अगर a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 से इक्वल है, तो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 से ही इक्वल होगा, है ना। b का 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है, आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख कर, है ना, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी, है ना, प्लस यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, तो ए बी प्लस 1 प्लस सी है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से इक्वल हो जाएगा, है ना। क्यों कह रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल रूल है भैया, फंडामेंटल रूल ऐसा कहता है 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। सो हम लोग ऐसा तो कह सकते हैं ना भैया कि सी प्लस 1, या फिर आप इसको 1 प्लस सी कर दीजिए ना, ये क्या होगा, 1 से इक्वल, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी प्लस 1। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर हम लोग ऐसा करें कि ये जो ए बी है ना, चलिए इसको एक वेरिएबल y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस 1। तो y का 2 पॉसिबल वैल्यूज़, कौन कौन सा, 1 और 0, पुट कीजिए, यहाँ पर पुट करिएगा आप, तो आपको इसका वैल्यू 1 से इक्वल मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर 6 का वैल्यू जो है ये 1 से इक्वल आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप, आशा है आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, ए ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ओके, अब यहाँ के बाद ना आप इसको खुद से, है ना, जो हमारा फंडामेंटल रूल है इसको लगा करके आप इसको सॉल्व कीजिए। ओके, आगे का काम इसका आप करिए, बहुत आसान है, 1 या 2 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, ए बी बी ब्रैकेट ए बी सी प्लस बी सी। ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको क्या करना होगा, ऐसा करते हैं प्यारे व्यूअर्स कि यहाँ पर देखिए b और b है, तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल b डॉट b क्या हो जाएगा, b से इक्वल, है ना, क्योंकि जो फंडामेंटल रूल है वो हमें क्या कहता है, a डॉट a जो है ये a से इक्वल होता है। उसी प्रकार b डॉट b को b से इक्वल ले लेंगे, तो a b c प्लस b c। चलिए आगे आते हैं, a b मल्टीप्लाई कर लीजिए, a b c, ओके, a b एंड b c, ठीक। अब यहाँ पर आइए, आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का कार्य करें, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी बी और सी प्लस ए बी बी सी, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये दो बी बी ए और ये बी बी क्या करना होगा, इसको एक कर देते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी। समझ पा रहे हैं कैसे किया ना, है ना, फंडामेंटल रूल है ना। ए डॉट ए जो है भैया ए से इक्वल होगा, बी डॉट बी जो है ये बी से इक्वल होगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बी डॉट बी जो है ये बी से इक्वल होगा, और कहीं सी डॉट सी हो तो सी से इक्वल कर दीजिए, ठीक है। सो ए डॉट ए को ए ले लिए, बी डॉट बी को बी ले लिए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी सी और ए बी सी दोनों कॉमन है। हमने क्या कहा था, दो सिमिलर या आइडेंटिकल टर्म्स का अगर सम हो बूलियन अलजेब्रा में, तो उसको हम लोग वो जो आइडेंटिकल टर्म है उससे इक्वल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी से इक्वल हो जाएगा। ये फंडामेंटल रूल भी है, आप यहाँ से चेक भी कर पाओगे। क्या कहता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, उसी प्रकार से यहाँ पर है ए बी सी प्लस ए बी सी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे व्यूअर्स, 9 है ए बी प्लस सी, ठीक, ब्रैकेट ए बी प्लस डी, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये ब्रैकेट है, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, कोई लॉजिक नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए बी ठीक, प्लस ए बी डी प्लस ए बी सी प्लस है ना डी सी। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिए सेम टर्म है, तो क्या करेंगे, इसको ए बी कर देंगे। ए बी प्लस ए बी डी प्लस ए बी सी प्लस डी सी। ठीक, अब यहाँ देखिए ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी बाहर कर लेते हैं, 1 प्लस डी प्लस ए बी सी प्लस डी सी। ओके, अब 1 प्लस डी है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से इक्वल, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल हमें क्या कहता है, 1 प्लस ए जो है 1 से इक्वल होता है, उसी प्रकार 1 प्लस डी को 1 से इक्वल ले लेंगे, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा प्लस ए बी सी प्लस डी सी। ओके, अब मेरे प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे, ए बी को बाहर ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस सी। ओके, डी सी। ओके, यहाँ पर देखिए अब 1 प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है ए बी प्लस डी सी। दिस इज द रिक्वायर्ड है ना सॉल्यूशन। ओके, ये जो गिवन है, समझ पा रहे, फंडामेंटल रूल्स को प्रयोग करना सीखिए। ठीक है, मेनली जो हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं वो कौन कौन सा, ये है, ये है, ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर आपको ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट जो 0 से इक्वल होता है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो 1 से इक्वल होता है ना, इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं मेनली। ओके, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ओके, अब यहाँ पर आप अगर गौर से देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट सी क्या है, कॉमन है, तो बाहर ले लेते हैं भैया, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट बी कॉम्प्लीमेंट सी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गिवन टर्म ही मिलेगा। अब अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि भैया ए कॉम्प्लीमेंट माफ़ कीजिएगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 से इक्वल होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी। ओके, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, टोटल 10 क्वेश्चंस लिया बूलियन अलजेब्रा के रिगार्डिंग, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस लिए, जिनमें हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल रूल्स का प्रयोग किया, अप्लाई किया फंडामेंटल रूल्स, ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। ओके, बहुत जगह पर है ना हर एक लॉ का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने तो कुछ ही रूल्स का प्रयोग किया है ना, बट आगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस लेंगे वहाँ पर हर एक रूल का प्रयोग होता है। ठीक है, और मेरे प्यारे व्यूअर्स, इन फंडामेंटल रूल्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, साथ ही साथ जो डिमॉर्गन्स लॉ है ना, पार्ट 1 जहाँ पर स्टेटमेंट और उसका सर्किट बनाया है हम लोगों ने, पार्ट 2 जहाँ पर उसे हम लोगों ने प्रूफ किया है। ओके, उसको अगर आप देखना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और बूलियन एक्सप्रेशंस के साथ।